हमने वीडियो में बताए थे कि बायर्स को ट्रैप किया गया है और वही हुआ है। निफ्टी एक्सपायरी में देख लीजिए, जितना भी सारा यहाँ पे बाइंग जो बायर्स किए थे वो सारे के सारे ट्रैप हो गए, उनका प्रीमियम को जीरो कर दिया। और ये जो ट्रेंड लाइन का क्या माजरा है उसके बारे में बताने से पहले आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ध्यान रखिए 23,700 को पुट और कॉल को। और आप लोगों का देख सकते हैं मैंने प्रॉफिट भी आप लोगों को बुक कराया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे नीचे को आ रहा था फिर अगेन मैंने आप लोगों को कम से कम 132 के आसपास प्रॉफिट बुक कराया। कल का मार्केट कैसा रहेगा, डाटा ऑलरेडी नेगेटिव शो कर रहा है और सॉरी पॉजिटिव शो कर रहा है। और जितना भी जरा एफआई थे आज जबरदस्ती सेल किए और कैश मार्केट में डीआई भी बाई किए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है बाजार का उसके बारे में चर्चा करेंगे और निफ्टी बैंक का उसके बारे में चर्चा करेंगे, दोनों बॉक्स पैटर्न के बारे में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो निफ्टी का ये जो चार्ट है, ये जो 600 पॉइंट का मतलब रेंज है, ये 600 पॉइंट का रेंज 24,000 तक आ रहा है। क्या मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा या तो फिर यहीं से नीचे को आएगा? ये सारा चीज एनालिसिस करने से पहले मैंने एक चीज आपको बता देता हूँ, इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ठीक है। और 3 स्टॉक के बारे में भी डिसीजन लेंगे, कौन सा स्टॉक में बाई सेल करना है और इंडिया विक्स क्यों नीचे को आ गया, क्या मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होगा। ये काफी सारा चीज इंटरेस्टिंग चीज है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आप लोगों को वीडियो में क्लियर कट बताया हूँ कि यहाँ पे बायर्स कंप्लीटली ट्रैप होंगे, ठीक है। और इस मोमेंटम को देख के जो सज्जन व्यक्ति भी बाय किए होंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लीजिए, फिर मैंने आपको आगे चल के बताऊंगा। और ये फिबोनाची और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जो मैंने ड्रॉ किया हूँ उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया था, मैंने कल ही आप लोगों को बोला था। अगर आप हमारे को बार बार अगर हमारा चैनल में आप आते हो और चले जाते हो, अगर जो लोग कंस्टेंट रहते हैं उनको पता है, क्योंकि 99 का कोर्स अभी रनिंग है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में 3 महीना तक हम आपको कोर्स करा रहे हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्स रनिंग है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। कल ही मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। आई टोल्ड यू यस्टरडे 23,750 पहले मैंने बोला था आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। मैंने अपडेट भी आप लोगों को दिया हूँ। और 23,800 में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट रेंज बाउंड भी कर दिया, ठीक है। कल सेंसेक्स का था, सॉरी एक दिन पहले सेंसेक्स का था और आज था किसका, निफ्टी का। तो निफ्टी का ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला गैप अप होके नीचे को आएगा, ये वाला सिचुएशन मैंने पहले से आपको बताया था कि ये वाला बाकी है। आप लोग चेक कर सकते हैं, वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला कंडीशन बाकी था, ये वाला आज पूरा हो गया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कल क्लियर कट बताया था परसों के मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बताने के साथ साथ ऑल टारगेट हिट वगैरह हुआ था। और इसमें एक चीज बता, आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दिया हूँ, मार्केट में दम नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। ये जो मार्केट मूव कर रहा था, थोड़ा सा जूम करके आप देख लो, ये वाला जो मार्केट के मोमेंटम आ रहा था देख लो, ये वाला मार्केट में मोमेंटम जो आ रहा था, मैंने आप लोगों को फंसाया नहीं, मैंने आप लोगों को बोला भी नहीं है बाय करो करके, क्योंकि ये जबरदस्ती बाइंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक्सपायरी के चलते आ रहा है, जबरदस्ती बाइंग किए, सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ की बाइंग किए थे एफआई ने। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, एफआई ने जो बाइंग किए थे परसों 800 करोड़ की बाइंग किए थे, कोई ज्यादा बाइंग नहीं है। और कल जबरदस्त सेल किए, ठीक है। और यहाँ पे कल वाला जो था डाटा गैप अप का बता रहा था, बट सस्टेन नहीं करेगा। 22,800 के ऊपर, सॉरी 23,800 के अबव ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक 200 पॉइंट का रैली मतलब 24,000 24,100 तक मार्केट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिहाज से मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही अपडेट दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था आज का ही, ये मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा बट सस्टेन नहीं करेगा। ग्लोबल पॉजिटिव है और ह्यूज गैप अप का मैंने बोला था, बट हल्का सा गैप अप हुआ तो नीचे को आ गया। अपर साइड में हेवी कॉल राइटर पड़े हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में
दम नहीं है ऊपर को लेके जाने के लिए, ठीक है। और दाउ जोन्स भी साथ नहीं दे रहा है, यहाँ पे चेक कर लो, दाउ जोन्स अभी नीचे को गिरते हुए जा रहा है, अभी ओपनिंग हुआ है, नीचे को गिरते हुए जा रहा है, 6 फरवरी का देख लो आप। और डाटा, अभी मंथली डाटा को कैसे आप एनालिसिस करोगे? वीकली डाटा है तो मैंने आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो भी आएगा, बट वीकली डाटा को, सॉरी मंथली डाटा को बताना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। और इसमें सेंसेक्स का जो मंगलवार को एक्सपायरी होगा उसका डाटा देखोगे तो अपर साइड में लोग अगेन कॉन्फिडेंस हो गए, 11 तारीख को जो आएगा ना, अगेन कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट और ऊपर को नहीं जाएगा। पिछली बार तो सबको लॉस करा दिया, जो भी कॉल राइटर बैठे हुए थे, ह्यूज लॉस करा दिया, और हमने प्रॉफिट भी कमाए, आप लोगों को दिया भी था मैंने, ठीक है, चेक कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब वीडियो। तो निफ्टी को पहले एनालिसिस करेंगे, फिर निफ्टी बैंक, फिर सेंसेक्स पे चलेंगे, ठीक है। डाटा के हिसाब से मैंने आपको बता देता हूँ, डाटा जो दे रहा ना, डाटा के हिसाब से मिली जुली है, ठीक है। जो आज का डाटा है, अगेन निफ्टी 50 में सेल बाइंग किएंगे ऑप्शन में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मार्केट में अगेन एक छोटा सा गैप डाउन आ सकता है, या तो फिर कल थोड़ा सा रेंज बाउंड करके अपर साइड को जा सकता है, क्योंकि कल वीकली कैंडल का क्लोजिंग है, ठीक है। वीकली कैंडल क्लोजिंग, मंथली कैंडल क्लोजिंग, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट रहता है, उस वो सब चीज हम आपको बताते हैं अपना क्लास में, सिखाते हैं, ठीक है। दाउ जोन्स भी साथ नहीं दे रहा है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में पहले एनालिसिस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था बॉक्स पैटर्न के बारे में, बॉक्स पैटर्न आप लोगों को पता है, ठीक है। वो सारा चीज अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, हमारा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ये सारा बॉक्स पैटर्न का मैंने जिक्र भी किया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये बॉक्स पैटर्न का मैंने ऑलरेडी जिक्र भी किया हूँ, आप लोग उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बॉक्स पैटर्न के बारे में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी हूँ। थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये बॉक्स पैटर्न का 50% आसपास आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लो, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डाउन साइड में हेड हो गया और ये दोनों शोल्डर बन रहा है, और इसका जो नेकलाइन आ रहा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है नेकलाइन का, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है, जो मुझे दिखा मैंने आपको बता दिया। और इस नेकलाइन का जो आ रहा है टारगेट, आपको देख के हैरान हो जाएगा, ये मैंने आज निकाला था, इस लो से लेकर इस तक कम से कम 543 से लेकर मतलब 600 पॉइंट अप्रोक्स, तो 23,362। अगर इसको इस यहां से लेकर ऊपर तक लोगे तो 600 पॉइंट आ रहा है, तो 600 पॉइंट 23,930, यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स 24,000 तक आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए 24,000 तक आ रहा है। तो मार्केट वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, सॉरी क्यों जाएगा, उसके बारे में बताता हूं मैंने आपको। क्योंकि ये जो ट्रेन लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, इसके लेवल में ड्रॉ किए थे, इसको खींच के यहां तक लेकर आ गए, ठीक है। सबसे इजी बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का, थोड़ा सा 19-20 नहीं होगा, ठीक है। हम आपको एडवांस कोर्स में भी यही सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ट्रेन लाइन का जो रूल के हिसाब से एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, यहाँ पे तीसरे बार भी टच हो चुका है, ध्यान रखिए आप, जो आप लोग नजरअंदाज करते हो, तीसरे बार भी टच हो चुका है। अभी मुझे सिर्फ ये करना है कि इसी का एक क्लोन ड्रॉ करना है, क्लोन ड्रॉ करके सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे ले जाने से आप चेक कर लो, इसको टच हुआ, इसको टच हुआ, इसको टच नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम इसको टच होगा, जो कि 24,032 तक आना चाहिए, ठीक है। यहां तक आना चाहिए, 3 टाइम टच होगा, क्योंकि नीचे 3 टाइम टच हुआ, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार टच हुआ, अपर साइड में 3 बार टच होना चाहिए। यहाँ पे एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरी बार हुआ ही नहीं है, नीचे को आ गया। ये मैंने आज ही उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था बैठे बैठे। तो 24,032 तक लास्ट टारगेट मेरा, अगर ऑफसेट को जाएगा तो, ठीक है। और अगर गैप डाउन हुआ, कल का मार्केट अगर गैप डाउन हुआ, तो ये वाला आपको छोटा सा फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया हूं, ये वाला देख लो, इस लो से लेकर ये हाई तक मैंने लिया हूं कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। ये नहीं है, लॉन्ग टर्म का अलग मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ये कल के लिए है। तो इसका 50% जो 60% आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला लेवल तक, देख लो आप, मतलब 23,463, यहां तक मार्केट आके अगेन बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल है ना, गैप गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग, ये जो गैप फिल है, इस गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग पुट बाइंग करेंगे, और अगेन यहाँ पे 61% का आ रहा है लेवल, और यहीं से मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास करके अपर साइड जाके क्लोजिंग देगा, ठीक है। हो सके कल वैसा हो,
ठीक है, जबरदस्ती मार्केट में एंट्री मत होइएगा। थोड़ा सा भी मार्केट खतरनाक खतरनाक तरीके से मोमेंटम कर रहा है, कभी रेंज बाउंड कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसको ड्रॉ करके रखिएगा ताकि आपको मतलब काम आए। और अपर साइड का ये तक 24,032 तक ही टारगेट मेरे को नजर आ रहा है कल तक का। ठीक है, ये तो हो गया मेरा जो फिबोनाची का ट्रिक है और इसके हिसाब से। और ये जो रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ किया हूँ, इसको अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सबसे बड़ा इजी आपको हो जाएगा। अब देख लो, ये हो गया रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पे सपोर्ट था, यहां पर रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस से नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, ऊपर को गया, फिर नीचे को आ गया, ऊपर को गया। ये वाला रेजिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहा है अभी। 23,750 का जो मैं बोला, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। 750 800 तक चला गया, ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको ब्रेकआउट करने के बाद 24,000 तक जा सकता है फिलहाल, मतलब फेब्रुआरी जो 15 तारीख का जो है एक्सपायरी होगा, वहां तक जा सकता है। फिर वहां से डीप आना चाहिए। ठीक है, और वहां तक चला जाएगा तो फिर नो डाउट मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आएगा, लोगों ने बाय करेंगे, तो फिर अगेन मार्केट ने गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन 3 दिन तक या तो 3 से 4 दिन तक गैप डाउन में सीधा आपको लेकर आ जाएगा 22,500 तक। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिएगा, जबरदस्ती मत एंट्री होना। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी को ध्यान दीजिएगा। अगर जबरदस्ती एंट्री हो गए, इसलिए हम अभी मैक्सिमम टाइम अवॉइड करते हैं ट्रेड को। तो फिर कल के लिए ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा? ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज मैंने यहाँ पे जैसे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, देख लो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नीचे को आएगा तो ये सपोर्ट लेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के काम करेगा। और ये अपर साइड का ये जो रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं कल का बाइंग सेलिंग के बारे में। कल कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। ध्यान रखो, कल के लिए जो बाइंग लेवल आपका आएगा 23,655 के अब, और पहला टारगेट मिलेगा 700 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग 740, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको 15 मिनट में या तो फिर आधा घंटे में जबरदस्त से ब्रेकआउट देना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद 800 का टारगेट, उसके बाद 844, 67, 900 900 तक का टारगेट कल तक मुझे नजर आ रहा है। उसके ऊपर मुझे नहीं आ रहा है। उसके ऊपर जाएगा तो आपका सीधा सीधा 953, 980, 24,000 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड का 23,000 ये नेकलाइन के नीचे, ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन के नीचे ही सेलिंग करना है, उसे पहले सेलिंग नहीं करना है। आपको सेलिंग बनेगा, बट यहाँ पे सेलिंग करना नहीं, क्योंकि 50% आ रहा है 23,528 का, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है और यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। बट आपको सेलिंग इसके नीचे करना है, 23,587 के नीचे, यहाँ तक का टारगेट पहला 528 का, दूसरा टारगेट 462। ठीक है, उसके बाद बुक करके बैठ जाना। अगेन यहाँ पे फिर अगेन जब बाउंस बैक करेगा, ठीक है, बाउंस बैक करने के बाद सस्टेन किया तो वो ऊपर को जाएगा, नहीं किया तो अगेन ब्रेक डाउन करेगा, गैप फिल करेगा, तो फिर यहाँ तक का टारगेट 23,337 तक का। तो आपको 23,600 का कॉल और पुट में रखना है नजर। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कल के लिए। ठीक है, और इसका मंथली जो चार्ट है उसको मैंने अभी लगा देता हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट में ही हम मैक्सिमम काम करते हैं। ठीक है, और मंथली चार्ट में भी मैंने क्लोन का उपयोग किया है, यहाँ पे देख लो मंथली चार्ट में भी क्लोन का उपयोग किया है, इसलिए मैंने इसको हटाता नहीं हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट में 50% को ब्रेकआउट करेगा तो ही 61% तक आएगा। 61% के ऊपर अगर 1 या 2 दिन टिकेगा तो ही जाके ऊपर को जा सकता है, अदरवाइज नहीं तो मार्केट यहीं से फिर गिरावट का देगा। ठीक है, गिरावट तक जो मैं बोला था आप लोगों को, जो जून का इलेक्शन का जो है 21,500 तक का, वहां तक आ सकता है। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक को अभी कुछ नहीं करना है, छेड़खानी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज यहाँ पे करना है, और वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे लाइन चार्ट लेके यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ही सिर्फ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है और इसको क्लोन क्लोन ड्रॉ करके आपने क्या करना है, इसको यहीं पे ड्रॉ कर देना है, बस और कुछ नहीं। और इसको छोड़ दो, और इसका अगर बुलिश मोमेंटम आएगा तो ही ऊपर को जा सकता है, अदरवाइज नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे। बाकी बॉक्स पैटर्न के बारे में मैंने सारा वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, कृपया उसको देख लीजिएगा। तो फिर कल के लिए आपको बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनेगा? बाइंग सेलिंग क्या होगा, इसका 50% को यहाँ आ रहा है, इसको क्लोन ड्रॉ कर लो, इसका 50% ले लो ये वाला। ठीक है, 50% को ये
सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही जाके मार्केट नीचे को आ सकता है। तो फिर आपको 50,340 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला है 164 का, दूसरा है 50,076, उसके बाद का 49,905 का, उसके बाद सीधा सीधा 49,698, और ये वाला 49,558 से लेकर यहां तक का टारगेट 49,113। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका सेम टू सेम जैसे निफ्टी में हुआ, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में एक बार, दो बार, तीन बार अप्रोक्स अप्रोक्स टॉच कर दिया है, तो सडनली जबरदस्ती गिरावट आ सकता है इसका 50% तक। ठीक है, अगर ये गिरेगा तो निफ्टी को भी जबरदस्ती खींच के नीचे को लेकर आएगा। बाकी चॉइस इज योर्स, एग्रेसिव ट्रेडर। तो फिर ये हो गया सेलिंग का। बाइंग साइड क्या करोगे? बाइंग साइड तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है, 50,589 के अबव आपको बाई करना है। और पहला मिलेगा आपको 632, उसके बाद का मिलेगा 50% का फिबोनाची जो है 794 का, उसके बाद का ये वाला सीधा सीधा 976, उसके बाद मिलेगा आपको 113, उसके बाद 256, उसके बाद का 354 से लेकर 51,500 तक का टारगेट जबरदस्ती अपसाइड का मोमेंटम देगा। और 50,500 का कॉल पोर्ट में आपको रखना है नजर। अब आ जाए सेंसेक्स। सेंसेक्स में सेम टू सेम मंथली वाला मैंने ड्रॉ किया हूं, और यहाँ पे छोटी सी चीज मैंने ऐड कर रहा हूं अभी आज। ठीक है, आप लोग भी ऐड करो, क्योंकि ऐड करना चाहिए। ये ट्रेन लाइन को मैंने सब में आज ऐड कर रहा हूँ, और एक क्लोन को। ठीक है, ये क्लोन को और ट्रेन लाइन को दोनों को मैंने ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें इसको टच हो गया, इसको टच हो गया। जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं तो कृपया, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, बट मेरे को कंप्लीटली एनालिसिस बताना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। और यहाँ पे अपर साइड में देखिए, यहाँ पे एक क्या हो गया, रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे टच हुआ एक बार, यहाँ पे एक बार टच हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे को आ गया, और यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे दो बार टच हुआ, यहाँ पे तीन बार टच हुआ। तो इसलिए मुझे 70 to 80% मुझे लग रहा है फ्राइडे का मार्केट बुलिश होना चाहिए, गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, जो भी हो। ठीक है, लास्ट टाइम एक सडनली खींच के लेकर आना चाहिए, मंडे से हो सके गिरावट आए। ठीक है, तो फिर सेंसेक्स का बाइंग कहाँ पे बनेगा? बाइंग आपका कंप्लीटली बनेगा 78,209 के अबव, और पहला मिलेगा आपको 78,517 का, उसके बाद का 675, उसके बाद का 78,912, 79,000 तक का टारगेट फिलहाल के लिए। अपर ट्रेंड का ये वाला 251 लास्ट लास्ट तक का। और डाउन साइड का सेलिंग तो आपको बनेगा इसके नीचे 77,938 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 77,801, उसके बाद का मिलेगा 77,552। सेम टू सेम सभी में गैप फिल हुआ ही नहीं है, 77,446 के नीचे, उसके बाद का 77,171 तक। और कंप्लीटली ध्यान रखो, यहाँ पे 78,000 आपको मेक और ब्रेक इवन होगा, तो उसका कॉल और पुट को आपको रखना है नजर। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ सबको क्लियर हो गया। अभी डाटा के बारे में मैं समझाने के लिए कोशिश किया आपको। मार्केट में बिल्कुल पुट बाइंग सबसे ज्यादा हुआ है, तो हो सके मार्केट में कल क्या होगा, गैप डाउन हो सकता है, और एफआई जो थोड़ा बहुत बाइंग किए थे अगेन सेलिंग पोजीशन में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे मंथली का डाटा एनालिसिस करना मुश्किल है, किसी को भी पकड़ में नहीं आएगा, और हमने ऑप्शन चेन को इतना ज्यादा फॉलो करते नहीं है। ठीक है, और दाउ जोन से यहाँ पे चेक कर लो आप, दाउ जोन अभी अगेन 80 पॉइंट का डाउन साइड में, हो सके 80 पॉइंट ज्यादा नहीं रिकवर कर सकता है। अभी सीधे सीधे चलते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स 14 तक है, मैंने बोला था आपको रेंज बाउंड में करेगा। ठीक है, जितना रेंज बाउंड ये करेगा मार्केट में, उतना ही क्या होगा, रेंज में रहेगा मार्केट, अपर साइड को नहीं जाएगा, और एक बॉक्स पैटर्न बनाएगा। बॉक्स पैटर्न के बारे में मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया हो। ठीक है दोस्तों, अभी तीन स्टॉक और चलते हैं। अभी तीन स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए दिया हूं, जो रिटेलर बाइंग करते हैं मार्जिन लेके, थोड़ा बहुत अलर्ट होकर काम करना। जुबिलेंट फूड यहाँ पे मल्टीपल टाइम के रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है, लास्ट 684 तक, फिर यहीं से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो गया, ये रेंज डिफाइन कर लिया। यहाँ पे बाइंग जोन था, फिर सेलिंग जोन आया, फिर बाइंग जोन, सेलिंग जोन आया, फिर अगेन बाइंग जोन को ब्रेकआउट किया, फिर अगेन यहाँ पे आ रहा है सेलिंग जोन में। ठीक है, ये जोन के बारे में भी हम आपको सिखाते हैं। फ्री क्लास है 99 का, ज़्यादा कुछ चार्जेस है नहीं, चॉइस आप लोगों का है, टाइम दे सकते हो तो सीख सकते हैं आप लोग। तो आपको बाइंग आपको मिलेगा 698 के अबव। ठीक है, उससे पहले बाइंग नहीं करना। और पहला मिलेगा 702 का, उसके बाद का मिलेगा 704 का, 706, 710 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करते भी हो तो 689 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा 87 का, 85, 83, 80 तक का टारगेट कल तक, कल जो मैं बोल रहा हूँ आपको। वोल्टास वोल्टास तो बुलिश तो है, बट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बट यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुआ ही नहीं है। एक बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेशन है
1362 के एबव बाई करना। और पहला मिलेगा आपको 1371 का, 1385, 1400, 1410, उसके बाद 1434 से लेकर 1450 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको ध्यान रखो 1344 से नीचे पहला मिलेगा आपको 1324 का, उसके बाद का मिलेगा 1302 तक का टारगेट। उसके बाद पॉलीकैप को ध्यान रखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा है ये, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करना चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट तो यहाँ तक आएगा 5663 तक का, उसके बाद का 5518 तक का। तो कल के लिए अगर ट्रेड करना आपको तो 5880 के अबव बाई करना। पहला मिलेगा आपको 88 का, उसके बाद 5901 का, उसके बाद का 5909, 5921 से लेकर 5958, 5976 3000 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 5846 के नीचे पहला मिलेगा आपको 5818 का, 5800, उसके बाद 5762 से लेकर यहां तक सीधा सीधा 5697 तक का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, वोल्टास, पॉलीकैप, जुबिलेंट फूड तीनों के बारे में मैंने बताया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है निफ्टी को मैंने क्लियर आपको डिफाइंड भी कर दिया, ठीक है। और क्यों होगा 14 से लेकर जो है ये वाला सिचुएशन यहाँ पे रिपीट हो सकता है क्या 3-4 दिन में, अगर होगा फिर एक गिरावट आएगा तो इसको भी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ तो इसको ब्रेक डाउन किया, ये जो मोमेंटम दिया था इसको भी नीचे आया, सेम टू सेम कहानी यहाँ पे बन सकता है। और प्रीवियस जो है निफ्टी का वो 50% में ही अटका हुआ है, कोई बात नहीं, उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, लोग और बाइंग करेंगे, देन फिर मार्केट में एक गिरावट आ सकता है। अभी जबरदस्ती बाइंग कर रहे हैं, कोई बाइंग प्रॉपर है ही नहीं, तो एंट्री मत लीजिए, स्टॉक में मिलेगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं तो अवॉइड कीजिए, बेटर रहिए, खराब होने से अच्छा पैसा को सेव कीजिए, ठीक है। जब जीरो टू हीरो मिलेगा या तो फिर कोई कॉल मिलेगा हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ठीक है, जुड़ सकते हैं आप। 99 का कोर्स अभी रनिंग है बिल्कुल, और आपका कोर्स चलेगा 30 मार्च तक। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। मंडे के लिए अगेन वीकली एनालिसिस करेंगे, जैसे पिछले बार मंडे को हमने किए थे, ठीक है, सेम टू सेम बनाएंगे। और कितना पॉइंट मैंने क्रैश का एक्सपेक्टेशन किया था, जबरदस्त मार्केट को ऑफसाइड को लेके जा रहे हैं, और गिरेगा तो इसका दुगना गिरेगा, 1500 पॉइंट बोला था तो 3000 पॉइंट गिर सकता है, वो भी हो सके एक दिन में गिर सकता है। तो चॉइस आप लोगों का है। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और बने रहिएगा। और कुछ भी किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, नमस्ते, जय हिंद।